चलिए अब कैपेसिटर में हम बात करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट की। अगर हमारे पास जो कैपेसिटेंस हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट में है तो हम उन्हें किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं और क्या क्या उनमें फिगर आउट हम कर सकते हैं। तो ये हमने पैरेलल अरेंजमेंट बना ली और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल से। अब जब भी पोटेंशियल को हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस से तो हमें एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि ये जो पोटेंशियल है वो कितने एंड्स में लगे हुए हैं, किस तरह के एंड्स में लगे हुए हैं। तो एक एंड ये आ गया। तो आपको पता है कि बैटरी में क्या होती है, दो टर्मिनल्स होती हैं, एक प्लस एंड माइनस। तो जो ये टर्मिनल होती है उसे हम कहेंगे हायर पोटेंशियल एंड ये जो टर्मिनल होंगी उसे हम कहेंगे लोअर पोटेंशियल। तो जब भी V आएगा तो ये बेसिकली है पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर डेल V इज इक्वल टू V माइनस जीरो। तो जो भी हायर पोटेंशियल में है उसे हम कहेंगे कि इस एंड में V है और इस एंड में जीरो है। देयरफॉर V माइनस जीरो इज V। ओके, तो कभी कभी आप ये मेजर भी कर सकते हैं कि इस एंड में V1 है और इस एंड में V2 है, दोनों की जो डिफरेंस है वो आपकी देगी V। और ये सच इस तरह से है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हैं और अपने वेरिएबल्स को कम रखना चाहते हैं। देयरफॉर हमने इस तरह की चीज़ों को कंसिडर किया है। अब देखिए इन दोनों जो टर्मिनल से जितनी भी कैपेसिटेंस की जो टर्मिनल है वो सब कंडक्टर से जुड़ी हुई है। एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। तो सारे कंडक्टर से जुड़े हुए हैं, वो सेम पोटेंशियल के तरफ हैं। देयरफॉर ये C1 C2 C3 है, इनमें क्या होंगी, सेम पोटेंशियल होंगी। अब जब चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है तो चार्ज देखिए यहाँ पे एक चार्ज यहाँ गया Q1, दूसरा चार्ज गया है Q2 और तीसरा चार्ज गया यहाँ पे Q3। इसमें भी Q1 आएगा, Q2 आएंगी और Q3 आएंगी। और इस पॉइंट पे आने के बाद अगेन ये तीनों एक साथ मर्ज होकर आपको देंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जैसे मैंने कहा चार्ज इज काइंड ऑफ वेरी कंजर्व्ड क्वांटिटी, जितना यहाँ से फ्लो हो रहा है वो उतना ही यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं तो हम पहले ले सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 टाइम्स V, Q2 इज इक्वल टू C2 टाइम्स V एंड Q3 इज इक्वल टू C3 टाइम्स V। ये हमारी कैपेसिटेंस आ गई जिसमें चार्ज कितना आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि V, अब इससे हम क्या कहेंगे, फिर से एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे और C इक्विवेलेंट है, ये V रखी हुई है और यहाँ से Q रखी हुई है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम्स B। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस एंड Q3। देयरफॉर Q1 मैं ले सकता हूँ C1 टाइम्स V, C2 टाइम्स V एंड C3 टाइम्स V। अगेन Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम्स V। अब V सब में सेम है, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 एंड C3। तो हमने एक रिलेशनशिप देखा कि अगर हमारे पास जो कैपेसिटेंस हैं वो एक नेटवर्क में है तो क्या हो सकता है, अगर वो पैरेलल नेटवर्क में है देयरफॉर आप इन तीनों को सम कर दें और आपको वो मिल जाएगा। अब ये बात ये है कि इन सब में आप पूछ सकता है कि अगर कोई भी कैपेसिटेंस अगर नेटवर्क में है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें बताएं चार्ज क्या होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें पोटेंशियल कितनी लगी हुई होंगी, तो आपको पोटेंशियल फिगर आउट करना है। अगर दो या दो से ज़्यादा आपके पास कैपेसिटेंस आ गई और वो एक सेम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, सेम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स तो वो आपकी हो जाएंगी पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर Q मुझे जोड़ना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 टाइम्स V, तो मेरे को पता है C1 अभी मैंने निकाला, Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम्स V1। हैंग ऑन अ सेकंड, C इक्विवेलेंट टाइम्स V, तो V को मैं ले सकता हूँ क्या, Q ओवर C इक्विवेलेंट, है ना। देयरफॉर ये Q आ जाएगा। तो अगर आपने C इक्विवेलेंट निकाल लिया है और आपको पता है कि चार्ज कितनी आ रही है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल हमारी कितनी जुड़ी हुई है, देयरफॉर Q1 हम इजीली फॉलो कर सकते हैं यहाँ से, Q1 इज इक्वल टू C1 Q ओवर C इक्विवेलेंट। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को पता है V क्या होगा, C मुझे पता है, देयरफॉर Q1 इजीली यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता हैं तो आप इजीली इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इन्हीं के बेस्ड पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम में क्या है कि एक नेटवर्क दिया हुआ है, ए बी के अक्रॉस एक पोटेंशियल जुड़ा हुआ है 100 वोल्ट। इस नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं और ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ में बने हुए हैं और हमें ये फिगर आउट करना है
कि डी और एफ के बीच जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, कितनी ड्रॉप होंगी पोटेंशियल। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें क्या है, मिक्स्ड है, ना इसमें पता चल रहा है आपकी सीरीज और ना ही आपको कोई एक चीज़ दिया हुआ रहेगा पैरेलल, ये दोनों कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर हम इसे कहेंगे मिक्स्ड प्रॉब्लम। ओके, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो सेक्शंस हैं वो हमारी सीरीज में है और कौन सी पैरेलल में है। तो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना पड़ेगा। द फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ से आपकी चार्ज निकलेंगी, मान लेते हैं यहाँ से हमारी चार्ज निकली Q, तो Q यहाँ से गया, तो पहले मैंने ये कहा कि ये मान लेते हैं Q1 यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये नेटवर्क से बना। अगर Q1 यहाँ फ्लो होगा तो यहाँ क्या आएगा, Q माइनस Q1 इससे फ्लो होगा। ये कंडक्टर से जुड़ा हुआ है तो ये इधर चले जाएगा, कितना, Q माइनस Q1 इस तरफ को चले जाएगा। अब जब हम इसे फ्लो करा रहे हैं तो आप ये बताएं बैटरी कहाँ है। आपको दिख रहा है कि बैटरी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हम इस चार्ज को लेकर इधर फ्लो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जहाँ बैटरी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी ना, तो वहाँ से ये चीज़ क्या होगा, इधर से फ्लो होगा और यहाँ को निकल चले जाएगा। अब जो Q1 इधर से आ रहा है वो क्या करेगा, इस पूरे के होते हुए जाएगा C और ये C। जब इस एंड में आएगा तो इस एंड में देखिए आप चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी Q माइनस Q1 इधर से आ रहा है, प्लस Q1 आ रहा है, देयरफॉर ये Q। तो मैंने क्या कहा, टोटल चार्ज इज कंजर्व, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा वो इतना चार्ज इस बैटरी में फिर से वापस आ जाएगा। अब देखिए जब Q1 यहाँ से फ्लो हो रहा था, ये इधर से इधर से इधर से इधर से, तो इन सब में से Q1 क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पीस ऑफ सर्किट है ये क्या है, सीरीज में है, बिकॉज यहाँ जो चार्ज फ्लो हो रही है वो चार्ज सेम है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू C टाइम्स, लेटस से अब मुझे V चाहिए। अब ये बोल सकते हैं कि भाई V क्या होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है, क्योंकि सब में अलग अलग होंगी। Q2 इज CV2 एंड Q3 इज CV3, अलग होंगी। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल, जब मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल लगाने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका क्या है भाई, तो उस तरीके को देख लेते हैं। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारे पास 100 वोल्ट है, ये कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो लेट अस सी ये मेरा V है अभी फिलहाल, तो ये V है और ये 0 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसके अक्रॉस क्या लगा, मेरा V लगा, ठीक है। इसके अक्रॉस, इस C के अक्रॉस मुझे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल V मिल रहा है। और ये सब भी सारे के सारे जो नेटवर्क है ये पूरा का पूरा किससे जुड़ा हुआ है, V से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर ये जो पीस है और ये जो पीसेस हैं ये सब एक पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं, देयरफॉर दे आर टुगेदर पैरेलल। अब समझ में आया कि पैरेलल किस तरह से बन रहा है। तो इनमें V और इनमें V क्या हो जाएगी, ये जो V है वो कहाँ से जुड़ी हुई है। अब मेरे को पहले ये निकाल लेना है कि अगर ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, देयरफॉर 1/C इक्विवेलेंट, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये अपोजिट में जाएगा तो ये क्या आएगा भाई, C/3 आएगा। इन्हें समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद होपफुली आप और सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/3। अब मेरे को ये निकालना है कि यहाँ जो V2 है वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये V2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, और पहले मैं बताता हूँ ये Q1 जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो यहाँ भी फ्लो होगा, वो यहाँ भी फ्लो होगा। अब देख Q1 यहाँ गया और Q1 यहाँ भी आया, तो ये जो सर्किट्स हैं वो क्या है, पैरेलल में है, पहले मैंने कह दिया था। तो इनमें इक्विवेलेंट, अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C प्लस C/3 विच इज योर 4C/3। तो इस पूरे के पूरे नेटवर्क की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गई, 4C/3। बट मुझे तो निकालना है V2 ना, तो V2 हमारी क्या आएगी, तो V2 निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि Q1 हमारा कितना है। अब बताएं Q1 कैसे निकालें। अभी हमने प्रॉब्लम्स को देखा कि Q1 कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास Q1 हैगा तो ये कैपेसिटेंस कितना है, टाइम्स V। Q1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट उस नेटवर्क का टाइम्स V, क्योंकि V से जुड़ा हुआ है। V मेरा क्या है, 100 वोल्ट है, और C इक्विवेलेंट मेरा कितना आया, C/3 आया है ना। C इक्विवेलेंट इन सब नेटवर्क का क्या आया मेरा, C/3। तो मैंने यहाँ कर दिया C/3, तो कितना आंसर आया मेरा, 100 C/3। ये मेरी Q1 पूरी तरह से फ्लो हो रही है इस नेटवर्क में, आसान था ना। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस VDF। तो मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, VDF इज इक्वल टू, कैसे करें, मुझे पता है कि Q1 इज इक्वल टू C टाइम्स VDF, ऐसा आएगा, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, VDF हो रहा है।
Q1 मुझे पता है 100C/3 इज इक्वल टू C टाइम्स VDF, देयरफॉर C कैंसिल, हैंस VDF इज इक्वल टू 100/3 वोल्ट। देखा, ये एक तरीका है फिगर आउट करने का कि कोई भी सर्किट में कैसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई विच वन इज सीरीज विच वन इज पैरेलल। जब आपने इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई अच्छे से कर लिया एंड देन फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पहले किया। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। एंड देन वी विल डू सेवरल प्रॉब्लम्स फ्रॉम IIT JEE, प्रॉब्लम्स फ्रॉम NEET, and problems from some different standards. So thank you very much for seeing this video, and hopefully you will share to your friends.